नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। दोस्तों, चैनल पर नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूं यूपीएससी का कॉम्बाइंड डिफेंस सर्विस यानी सीडीएस 1 एग्जाम पैटर्न 2024 एंड सिलेबस दोस्तों, एग्जाम पैटर्न में जो लोग सीडीएस की इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी एंड एयरफोर्स एकेडमी में ज्वाइन करेगा एज ए ऑफिसर, उनके लिए जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा वो सब्जेक्ट होगा इंग्लिश। एग्ज़ाम ड्यूरेशन 2 आवर और 100 मार्क का एग्ज़ाम होगा और सभी मार्क्स OMR शीट बेसिस होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होगा दोस्तों। उसके बाद आएगा जनरल नॉलेज का सेक्शन, इसमें भी 2 घंटा मिलेगा, 100 मार्क का एग्ज़ाम है। उसके बाद मैथमेटिक्स का भी 2 आवर एग्जाम ड्यूरेशन और 100 मार्क्स का मैथ आएगा दोस्तों। यहाँ पे जो मैथमेटिक्स आएगा वो मेट्रिकुलेशन लेवल का यानी 10th लेवल का मैथ पूछा जाएगा दोस्तों। इंग्लिश को छोड़ के बाकी जितना भी सेक्शन है, सिलेबस सब्जेक्ट है, सब में हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर किया जाएगा दोस्तों। जो लोग एज ए ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में ज्वाइन करेगा उन लोगों के लिए जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा वो इंग्लिश, एग्ज़ाम ड्यूरेशन 2 आवर और मैक्सिमम मार्क होगा 100। जनरल नॉलेज 100 मार्क का और एग्ज़ाम ड्यूरेशन 2 आवर। और यहाँ पर जो इंटरव्यू लिया जाएगा उसका ड्यूरेशन 5 डेज, आपको 5 डेज इंटरव्यू लिया जाएगा अलग अलग टॉपिक पर और इसका एग्ज़ाम मार्क 300। दोस्तों, मेरे घर में बेटी है छोटा, वो थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, इसके लिए सॉरी दोस्तों। आगे इससे जो लोग इंडियन मिलिट्री एकेडमी, नेवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी में ज्वाइन करेगा उनको भी 300 मार्क का इंटरव्यू है, वो भी 5 दिन के लिए है। वहाँ पर भी आपको 5 डेज में अलग अलग टॉपिक के ऊपर 300 मार्क का इंटरव्यू लिया जाएगा दोस्तों। एग्ज़ाम सिलेबस जो है ना, उसमें देख सकते हो 2024 के लिए जो सीडीएस 1 का जो एग्ज़ाम सिलेबस है, मैथमेटिक्स पोर्शन में आपको आएगा नंबर सिस्टम, उसके बाद एलजब्रा, जियोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, मेंसुरेशन, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी, स्टैटिस्टिक्स, इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट। इसके अंदर जितने भी टॉपिक बताए गए हैं, टॉपिक के अंदर अलग अलग मैथ्स है। आप लोग जब किसी भी कोचिंग सेंटर से कोचिंग लेंगे वहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा दोस्तों। इंग्लिश में आप देख सकते हो, इंग्लिश के लिए आपको आएगा पार्ट ऑफ स्पीच जान लीजिएगा, जो क्लास 6 में ही पढ़ाते हैं, 6, 7, 8 में। उसके बाद आएगा 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसको आपको 1 वर्ड में लिखना है। उसके बाद आएगा सिनोनिम्स, जो कि सिमिलर मीनिंग्स, एंटोनिम्स यानी विपरीत शब्द, ऑपोजिट मीनिंग, सेंटेंसिंग वर्ड दोस्तों, ऑर्डरिंग सेंटेंस। एक सेंटेंस को 3-4 पोर्शन में बांट दिया जाएगा, आपको इस सेंटेंस को ठीक करके सही नंबर पे, मतलब सेंटेंस को ठीक करना है, अलग अलग हिस्सा को जोड़ के सेंटेंस को राइट करना है अपने हिसाब से, विद करेक्ट ग्रामर दोस्तों। उसके बाद आता है कॉम्प्रिहेंशन जानते हैं, अब छोटा सा एक डिक्टेशन दे दीजिएगा, अब उसको पढ़ के 2-3 MCQ रख देगा, आपको वहाँ से ही आंसर निकाल के वो आंसर किया होगा। डिक्टेशन पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा किस विषय में बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उसी बारे में आपको कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट है, MCQ किया जाएगा दोस्तों। स्पॉटिंग एरर, एक सेंटेंस दिया जाएगा, उस सेंटेंस में कहाँ पर गलती है, ग्रामेटिकली मिस्टेक है या फिर स्पेलिंग मिस्टेक, कुछ भी हो सकता है, वो आपको ढूंढ के निकलना है दोस्तों। जनरल अवेयरनेस पार्ट में जो आता है वो है अवार्ड, नेशनल इंटरनेशनल जितना भी अवार्ड मिलता है, अलग अलग फील्ड में अवार्ड, कंपनी को अवार्ड मिलता है, किसी व्यक्ति को मिलता है, प्राइम मिनिस्टर को भी मिलता है, वो सभी अवार्ड को आप लोगों को जानना है, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी टफ है, इसलिए आप लोगों को बहुत डिटेल्सली आपको ये अवार्ड जानना होगा। उसके बाद आता है हिस्ट्री, नेशनल, इंटरनेशनल, नेशनल, एंशिएंट एंड मॉडर्न हिस्ट्री, खास करके मॉडर्न हिस्ट्री पर ध्यान दीजिएगा। पॉलिटिकल का, वर्ल्ड अफेयर्स यानी करंट अफेयर्स का जो वर्ल्ड, बाहरी दुनिया में जो भी आजकल हो रहा है, रशिया यूक्रेन वार हो रहा है, कोई स्टेट में प्रेसिडेंट बन रहा है, नया प्रधानमंत्री बन रहा है, युद्ध हो रहे हैं, कौन युद्ध कर रहा है, कौन किसको मार रहा है, वो आपको जानना है करंट अफेयर्स में दोस्तों। इकोनॉमिक्स
उसके बाद इकोनॉमिक्स, भारत का जो अर्थव्यवस्था है, इंडियन इकोनॉमिक्स। उसके बाद आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके बाद करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स को भी जानना है, स्पोर्ट्स खेल जगत में जो आता है, फुटबॉल, क्रिकेट। दोस्तों स्पोर्ट्स में इस बार मेसी को 8 बैलन डी आर मिला है। मेसी को इस बार बैलन डी आर मिला था। रिसेंटली हमारे जो हॉकी महिला टीम का जो स्कीपर है उसको अवार्ड मिला है। मिडफील्डर को भी हार्दिक सिंह को भी मेडल मिला है इंटरनेशनल फेडरेशन के द्वारा। कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स एमसीक्यूज है जो आप जान लीजिएगा। बुक्स, जो रिसेंटली करंट अफेयर्स में जो बुक्स निकलते हैं खास करके उसके ऊपर आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देना है। और हिस्ट्री से, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से जो किताबें हैं उस पर ध्यान देना है आप लोगों को। डिफेंस, अब वो डिफेंस तो जानना ही होगा क्योंकि आप डिफेंस में भर्ती हो रहे हो, इसलिए डिफेंस को आप जितना ज़्यादा जानोगे आपको उतना ही बेटर होगा। इससे तो आपको जब इंटरव्यू होगा उसमें तो आपको बहुत ही सवालात किया जाएगा अलग अलग टॉपिक पर, इसलिए अच्छी तरह से जानना है। दोस्तों ये जो सिलेबस है ना वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन की लास्ट में दिया हुआ है, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सब कुछ। अगर आप लोग चाहे तो देख सकते हैं, मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन पर दे दिया, आप लोग जाके देख लीजिएगा। ओपन करके नीचे की तरफ जाइएगा, वहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है डिटेल्सली, चाहे तो वहाँ पर से देख सकते हो। अगर अच्छी लगे आप लोगों को, हेल्पफुल लगे वीडियो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। और माफ़ कीजिएगा, घर में मेरा छोटा बेटी है, उसका सिर्फ 4 मंथ का है, वो थोड़ा डिस्टर्ब किया, बैकग्राउंड में उसकी आवाज़ आ सकता है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।